नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह पैसों की गड़बड़ होने की वजह क्या है? मेरा मतलब ऐसा काम कोई नहीं करेगा, इतना तो कोई नहीं कमा पाएगा, कोई नहीं। क्यों, सुन रही हो ना तुम? हाँ, कौन है वो? बेंजामिन जे हैचर। नकली नाम, नकली काम, नकली परिवार, यही काम है। इन्हें पैसे देकर इनकी मदद करते हैं शैतान कल्ट वाले, पता है? और बोलो। वैसे वो एक सैडिस्ट है, रेपिस्ट है, और जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ उसने 4 औरतों को अगवा किया है। जो भी भेजना है वो मेरे जीपीएस में भेजना। कैरिन, तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। याद रखना, सर काटते ही उसे बैनर तक पहुंचा देना, क्योंकि उसे दफनाना पड़ेगा। जानती हूँ। लगता है वो आ रहा है, मुझे जाना है। हे, हाँ, फाइट करें। हिलो मत। गन नीचे फेंको। हाथ ऊपर करो, घुटनों में बैठ जाओ। अब धीरे धीरे इस तरफ घूमो, बिल्कुल नीचे झुक जाओ, जल्दी। आज की ताज़ा खबर ये है कि कल रात एलन वे में रात को किसी का खून करके फेंक दिया गया है। उसे इतनी बुरी तरह से मारा है कि पहचानना मुश्किल है। 24 साल की औरत पर शक करके उसको अरेस्ट किया गया है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ, बने रहिएगा।
शायद देर होगी डिटेक्टिव। हाँ, तुम्हारे साथ ही सब काम करके चले गए। मैं भी जाने वाला था, वैसे आपका इंतजार कर रहा था। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी जगह तुम रुक सकते हो क्या? 48 साल का आदमी है जो मरा है, इसी पोजीशन में पड़ा था, बचाव के लिए लड़ा होगा, उसका सर काट दिया गया है। अब आप संभालिए। नहीं। सिर्फ यही नहीं। क्या मतलब? और भी है। पूरा सर लापता है। सच? सच है सर। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन यहाँ तो उसका सर नहीं है। कौन है वो? दोषी है 24 साल की औरत। उसे भागते हुए पकड़ा था ईस्ट स्ट्रीट में। उसके हाथ में तलवार थी। उसने खुद की रक्षा के लिए नहीं उठाई थी। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ होगा। शक है। कुछ पता नहीं चल रहा है। उसने हैचर का पीछा किया, उसका सर काट दिया, और अभी पहचानने में खून किस मकसद से किया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमें पूरी तरह जांच करनी होगी। ठीक है, सारे फोटोज इकट्ठे करके लैब में ले आना। सुना तुमने? समझ गए? ठीक है बॉस। जितना जल्दी हो सके। आपकी बेटी कैसी है डिटेक्टिव? कोल ने फोन किया था। ठीक है, बस सर्दी है। गेस क्या बोल रही है? बहुत खामोश है, जब से आई है मुंह ही नहीं खोल रही है अपना। कुछ पता चला वो कौन है? हमारे सिस्टम में तो नाम नहीं है। ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में ही एक खतरनाक घटना है। ये मर्डर बहुत खतरनाक है। समझ नहीं आ रहा हमारे रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं आया अभी तक। ये एनाबेली नाम का कुछ मिला था। क्या? क्लू। ठीक है, कोशिश करते हैं। मैं जाकर उससे बात करके आता हूं, शायद कुछ बात बन जाए। आप पूछ कर देखिए, लेकिन वो मुंह नहीं खोलेगी। ठीक है, देखते हैं। तुम्हारी एक चीज मुझे मिली है। कोई बात नहीं, ले सकती हो। यह बहुत सुंदर है। एनाबेल। क्या यह तुम्हारा नाम है? एनाबेल? सुनो, मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था। यह बहुत जरूरी है। मेरा नाम एनाबेल नहीं है। तो ठीक है, तो किस नाम से बुलाऊं? तुम्हें मालूम है तुमने किसे मारा है? हाँ, नहीं तो। उसका नाम हैचर है। 48 साल का था। एक प्रॉपर्टी डेवलपर है। शादीशुदा है। 3 बच्चे हैं। इस वक्त पुलिस ऑफिसर उसके घर पर है। उनकी फैमिली को समझा रहे हैं उसकी मौत के बारे में। समझी? तुम मिस्टर हैचर को पहले से जानती थी? उससे बचने के लिए मारा था? मुझे साफ साफ बताओ। ये क्या उल्टा सवाल कर रहे हैं? उल्टा सवाल? आप अगर मुझसे घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे तो आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पूरी कहानी बता दूंगी। वैसे मैंने ही उसका सर उड़ाया है, लेकिन मैं दोषी नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी कातिल हूं? उसका सर क्यों उड़ाया तुमने? उसे खत्म करने के लिए। अब वो सिर कहां है? सिर कहां है? सिर कहां है? घबराइए मत, सही सलामत है वो। लगता है इस लड़की की बड़ी कहानी है।
3 साल पहले का असॉल्ट केस का चार्ज है। कराटे सीखा है और इसी का हाथ तोड़ा है। ये सीखते वक्त हुआ था, इसीलिए केस नहीं हुआ इस पर। ये रही उसकी फाइल। टैरन, टेरिन, मेरी बात सुनो। टेरिन, मेरा नाम फ्रैंक हैरिस है और ये हैं डिटेक्टिव रे बैकेट। ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या हुआ था टेरिन। शायद तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मगर हमारा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये सब कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तुम हमें अगर सच सच बताओगी तो तभी हम दोषी को पकड़ पाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल मत घबराना। कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ। वो स्कूल खत्म होने के बाद जब मैं अपनी फ्रेंड जेस के साथ थी, मुझे प्रपोज किया ना, फिर पता। टेरिन, क्या है? मैं घर जाना चाहती हूँ। 1 मिनट रुको। पहले बहुत देर हो चुकी है। मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम स्मोक कर रही थी। तो जाकर बता देना, देखते हो क्या करेगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आजकल बहुत बोल रही हो तुम। मैं घर जा रही हूँ, मम्मी तुम्हें देख लेगी। चाहे कर लो। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ, ठीक है ना? अच्छा चलो, थोड़ी देर मेरे घर में आकर बैठकर जाओ ना यार। हाँ रुको। मैं पीछे के साथ ड्रिंक पार्टी में जा रही हूँ, तुम चलोगी? नहीं, मुझे घर जाना है पक्का। एनेबल ने जाके मॉम को चढ़ाया होगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल ठीक है, करती हूँ। फिर मिलेंगे। बाय। बाय बाय। बाय। सॉरी मॉम, मैं चाबी भूल गई थी। ऐसा फिर नहीं होगा। कब से कॉल कर रही हूँ, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? फोन डेड हो गया था। हमेशा यही कहती हो। कहाँ है एनेबल? अपने कमरे में होगी। वो घर नहीं पहुंची? उसने तो कहा था कि वो घर जा रही है। तुमने अपनी छोटी बहन को ऐसे ही छोड़ दिया जाने के लिए? यहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है स्कूल का। वो बच्ची नहीं है। तो कहाँ चली गई वो? पता नहीं, फ्रेंड के घर गई होगी। क्या कर रही हो? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। पागल मत बनो, सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं। वो आके क्या करेंगे? अब ज्यादा मत बोलो टेरिन। तुम्हें अपनी बहन को अपने साथ लेकर आना चाहिए था घर। तुम मेरी बात कभी नहीं मानती हो। देखो क्या हो गया। बस, मैं थक गई हूँ इन बातों से। सुनिए इंस्पेक्टर, मेरी बात सुनिए। एनेबल है उसका नाम। स्कूल के बाद वो घर नहीं आई है। उसे किसने नहीं देखा। मैंने उसके सारे फ्रेंड्स को फोन किया। आप किसी को मेरे घर भेज दीजिए। कसम एनेबल, मेरे हाथों मार खाओगी जब तुम आओगी। मॉम तेरे लिए परेशान है और मैं गलियों में भटक रही हूँ तुम्हें ढूंढते हुए।
जेस, जेस, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? एनाबेल गायब है। एनाबेल गायब? एनाबेल मेरी बहन। ये बात है। अरे छोड़ो यार, अब हम एंजॉय करते हैं, चलो। कहाँ जा रही हो चलो तुम? डियर, चलते हैं। एनाबेल, 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 टेरेन, एनाबेल, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं आ गई हूँ। आई एम सॉरी। घर जाएंगे तो मम्मी मारेगी ना? नहीं यानी, मॉम तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हारे लिए बेचैन हो रही है वो। यानी ये किसने किया तुम्हारे साथ? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है टेरेन। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तुम्हारी 9th बर्थडे पर मैंने एक बाइकल दिया था, वो मुझे मिला था। अब हम घर जाएंगे, चलो। मुझसे नहीं होगा टेरेन, मैं नहीं जा पाऊंगी। एनाबेल, एनाबेल उठो, मत जाओ। कसम खाती हूँ आज से तुझे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। एनाबेल मुझे छोड़ के मत जाओ। एनाबेल प्लीज, प्लीज मत जाओ। रुकिए, वादा कीजिए कि वो जो भी हो उसे पकड़ेंगे। मुझे प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, ठीक है? वादा कीजिए कि वो जो भी हो उसे पकड़ेंगे। मुझे प्रॉमिस कीजिए। मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे डर लग रहा है। मुझे उनके हवाले क्यों छोड़ दिया? क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? क्या बात है, कुछ परेशान हो? शैतान। क्या शैतान?
क्या है? अब तक तुम इसी को लेकर बैठी हो जिससे सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। अगर तुम टेरिन बार्कर के केस के बारे में बोल रहे हो तो हाँ, बिल्कुल। शर्म की बात है, तुम तो बेकार में समय बर्बाद करती हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें कहीं डिनर पे ले जाऊं और वैन हो जाए। एरिक, मुझे बहुत काम है, करने दो। वो लड़की तो बहुत जिद्दी लगती है और मुझे नहीं लगता कि ये केस इतनी जल्दी सुलझ जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? क्या यही बोलने के लिए तुम इतनी दूर से आए हो एरिक? ठीक है, ऐसा ही समझ लो। ये बैकेट के लिए आया है। बहुत दुखद कहानी है। क्विक अगले हफ्ते यहाँ होंगे। क्या करना है अब वही बताएंगे, हमें वेट करना होगा। क्या कहती हो? ये आपके लिए है। मैंने फाइल देखी है। डिटेक्टिव रे बेकेट, उसने बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया है। 5 मिनट उसे रीअसाइन करने से पहले। कुछ जानते हो क्या? वैसे हमें कुछ नहीं मिला यहाँ। सुनिए बॉस, कल रात 2 बजे से हम लोग पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लग रहा है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरा नाम एस्केरिन फेल्स्टफ है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। आप टेरिन बार्कर को आज रात रिहा कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल सुबह एक और बॉडी मिलेगी आपको, फिर अगले दिन एक और फिर एक और। जो कहता हूँ कीजिए, वरना मामला मुश्किल हो सकता है। मेरी परीक्षा मत लीजिए आप, समझे? और आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं। आप उस सर को मत ढूंढिएगा। अगर उसे ढूंढेंगे तो मुसीबत दुगनी हो जाएगी। उसे ऐसे ही बंद रहने दीजिए। वहां कार में कुछ हो जा रहे हैं, जाओ ले आओ। कौन है ये? आप ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? मैं जानता हूं किसने मारा उसे। उस पर साइन एफ का मतलब फॉल्स्टफ है। ये आपने कहाँ सुना है? उसने एक प्रीस्ट को मारकर पेड़ पे लटकाया है और एक रिकॉर्डिंग भेजी है कि हर रात यही होगा। यहाँ कोई ना कोई मरता ही रहेगा। यह भी उसी का काम है। ये आप मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि उसने एक प्रीस्ट को जलाकर उनके कपड़े लटकाए हैं। अब मुझे जाने दीजिए। नहीं, क्यों जाने दूं? क्यों तुम्हें जाने दूंगा मैं? तुमने मान लिया कि तुमने उसे मारा है। आप उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। गलती मत कीजिए। मुझे बताओ कि वो कौन है। गॉड, इस बच्ची को हम आपके घर भेज रहे हैं। इसका शरीर अब हमारी दुनिया से अलग हो गया है। हमारी दुनिया छोड़ के चली गई है ये। अब वो हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गई है। गॉड, हम इसे प्योर दिल से आपको सौंप रहे हैं। आप इसका पूरा ख्याल रखिएगा। आमीन। ठीक है, अब अपना हाथ बढ़ाओ।
पसंद आया? I love you, Tyron. Oh, I love you too, Annie. Oh. याद रखना, आत्मा के जाने के बाद हमें उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे बच्ची का नाम क्या था? एनाबेल। और तुम उसकी दोस्त हो? बहन। सॉरी इस हादसे के लिए। मैं जानता हूँ कितना दुख होता है किसी को खोने का। मेरा छोटा भाई बचपन में एक झील में डूबकर मर गया था। दुख की बात है। हाँ, लेकिन गलती मेरी थी, मैंने धक्का दिया था। लेकिन ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने सोचा उससे वापस निकाल लूंगा। कभी कभी जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है, पता है। मेरा नाम फ्रांसिस लेवी है। मैं आपके पास अपने बॉस के लिए आया हूँ। उनका नाम है मिस्टर एस्करिन फेल्स्टफ। वो आपसे किसी भी हाल में मिलना चाहते हैं। वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो सिर्फ कुछ लोगों को ही चुनते हैं और आप उनमें से एक हैं। अगर मिलना चाहती हैं तो आज रात मैं विस्टर स्ट्रीट में रहूंगा। आप आधी रात को वहां आइए, मैं आपको ले जाता हूं वहां पर। ओह, भूल ही गया था, मिस्टर फेल्स्टफ ने भेजा है आपके लिए। तुम आ गई टेरिन। ये कैसे हो सकता है? टेरिन, यहाँ बहुत ठंड है। एनाबेल, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। वो भी मुझे देख रहा है। वो मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रहा। अब मुझे जाना होगा। वो मुझे बात नहीं करने देगा। मैं यहाँ रुकूंगी तो वो मुझे मारेगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? मैंने नहीं छोड़ा था तुम्हें। तेरी वजह से वो मुझे ले गया। बस करो। इनको सौंप दिया था तुमने मुझे। बहुत हुआ। तुमने मुझे छोड़ दिया था यहाँ। बस करो। दुखी क्यों होती हो? अभी जवान हो तुम, बहुत कुछ देखना है तुम्हें। कभी ना कभी तो सबको जाना ही है, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। ये शरीर तो उस भगवान ने दिया है जो तेरे बारे में सोचता नहीं, और एक दिन ये सब मिटा देगा वो और छीन लेगा तुमसे वापस। और उस दिन तू, तेरी मां, तेरी बहन सब राख बनकर रह जाओगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? हम किस लिए बने हैं? क्यों पैदा हुए अलग अलग रूप में? मैं उजाले का अंधेरा हूं, तेरा दिल भर सकता हूं। मैं वो हूं जो तेरा साथ दे सकता हूं जब तू अकेली होगी तो। तुम जानते हो कि मेरी बहन को किसने मारा है? जानता हूं, उसे देख रहा हूं मैं। हाँ, उसे शाम से देख रहा हूं। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ खाने बैठा है, जो 12 और 17 साल की हैं। और वो सोने से पहले सारे लॉक्स और खिड़कियां, दरवाजे चेक करता है। फिर भी वो आराम से सोता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि शैतान चुपके चुपके उसे देख रहा है।
बताइए मुझे कौन है वो? फिर तुम पुलिस को बुलाओगी क्या? नहीं, मैं उसे खुद मार डालूंगी। ये बढ़िया बात है। कभी माफ मत करना और कभी भूलना भी नहीं उससे। ठीक है, उसे मार कर क्या मिलेगा? क्या तुम सोचती हो उसे मारने से तुम्हारा दुख कम होगा उसे समाधि में भेज के? अब तुम बीच रास्ते में हो और तुम ठीक से सोचो कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगी, क्योंकि आज रात के बाद तुम फिर वापस मुड़कर नहीं देख पाओगी। सोचो जरा, तुम घर जाकर मां के पास उसे संभालोगी, उसकी मदद करोगी या मेरे जैसे बन जाओगी? यही रुकूंगी। खालीपन ये काबू में लेता है डर और अकेलेपन को। ये जानवर है अंधेरे का, सब कुछ हासिल करता है दुनिया में। तुम सबके लिए डर बन सकती हो, उन जानवरों के लिए, शैतानों के लिए, और जो बुज़दिलों का खून पीते हैं। वो सोचते हैं उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम उन्हें रोकेंगे। हम रोकेंगे उन्हें हमेशा, हमेशा के लिए। घबराना मत। फोस्टर आए हैं, कुछ मिला है उन्हें। डिटेक्टिव बैकेट, अगर तुम उस सर को ढूंढ रहे हो और बाहर निकालोगे जहां वो दफनाया गया है वहां से, तो मैं दावे से कह सकती हूं तुम सब मर जाओगे। हमारे आने से पहले ही सब खत्म हो गया था। फॉस्टर, मुझे बताइए कि क्या हुआ था। मैं कुछ नहीं कर पाया, कसम खाता हूं। मैंने बहुत ट्राई किया था। आप मत डरिए प्लीज, मुझे बताइए क्या हुआ था। हमें वो सर मिला था, वो चर्च के पीछे दफनाया गया था। फिर हमने उसे बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एरिया है और फोरेंसिक्स के लोगों को आने का इंतजार करो, और मैंने किया। और जब हम वेट कर रहे थे तो एक आवाज आई। कैसी आवाज? वो चिल्ला रहा था। वो आवाज समाधि से आ रही थी। बैक्स, वो जिंदा था, वो सर जिंदा था। बहुत ही भयानक था। हम देख रहे थे, वो हिल रहा था। फिर वो अजीब सा हो गया और बदल गया। हाँ। क्या हुआ? वो आ गया था, उसका शरीर वापस आ गया था। हाँ, नामुमकिन। यस, मुमकिन है। मैंने देखा। हाँ, वो आया, वो वापस आया और डेम को मार के चला गया। वो तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा करो मेरा। वो एक शैतान है और हम डर गए हैं, कुछ भी कर सकता है। सब दूर हो जाओ, हिलो मत और अपनी बंदूकें दो मुझे। रुक जाओ, शांत हो जाओ, हम नीचे डाल देंगे। ओके? उसने मुझसे बात की थी यहां से निकलने से पहले, मेरी आंखों में देखते बात की और कहने लगा, तुम्हारे लिए मैसेज है, टेरिन बाकर को रिहा कर दो, नहीं तो नेक्स्ट तेरी बेटी की बारी है। मुझे माफ कर दो। चैरल, कैरी, चैरल, कैरी, चैरल, चैरल।
किसने किया ये सब? तुम किसके लिए काम करती हो? क्या? वो सर गायब है, किसने उड़ा लिया उसे? मैंने पहले ही बताया था कि उसे वहां से बाहर निकालेंगे तो अपनी बुरा ये होगा। बकवास बंद करो टायरन। हम दोनों जानते हैं कि उस सर को दफनाना नहीं चाहिए था। टायरन, तो बताओ किसके लिए काम कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं वो, और तुम भरोसा करती हो। ये खेल मेरे साथ मत खेलो टायरन। कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मैं रातों की मौत हूं। डरो मत। रे, वो हमारी बेटी को ले गए। कुछ नहीं होगा। उनके पास शांत हो जाओ। हमारी बेटी, कुछ नहीं होगा। और तुम यहाँ पे हो। मैं तुम्हारे पास कुछ हूँ ना। करो, कुछ करो, शांत हो जाओ। कुछ करो। मैं हूं ना, इत्मीनान रखो। मैं तुम्हारे पास हूँ। कुछ नहीं, कुछ करो, कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी को बचाओ। उसे कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज। दुनिया में बहुत खतरा है डिटेक्टिव। बहुत सारे लोग ये सब मानते नहीं। लोग ये सब ठुकरा देते हैं, पर मैं नहीं। समझे आप? मैं उस अंधेरे को घूरती हूं। मैं उस शैतान की आंखों में सीधा देखती हूं, वही जिसने मेरी बहन को मारा है। मैंने कसम खाई थी कि ऐसे शैतानों को छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता था कि वो मुझे भी वैसा बनाएगा। तुमने सही रास्ता चुना है। अब पीछे नहीं मुड़ोगे तुम। अब जवाब दो मुझे। नाम क्या है तुम्हारा? टैरन बार्कर। जोर से। टैरन बार्कर। क्या तुम जानती हो तुमने कैसा बोझ उठाया है अपने लिए? हाँ, जानती हूँ। तो फिर ये शक्ति लो। इससे तुम शक्तिशाली बनोगे शैतान से लड़ने के लिए। अब कसम खाओ। मेरे साथ बोलो। एलाइता नाता तयम। एलाइता नाता तेम। फिर से। एलाइता नाता तेम। फिर से। एलाइता नाता तेम। फिर से। एलाइता नाता तेम। नहीं, बस बस। मैंने पहले से ही कहा था तुम मेरी मुड़ नहीं सकते वापस। अब तुम मेरी हो। हाँ डिटेक्टिव, अब मैं उनकी हो गई हूँ। और वो क्या है? जिसने मुझे बनाया था उस रात। वो हूं जिससे अंधेरा भी डरता है। तुम मुझे किसी भी हालत में बचा नहीं सकते डिटेक्टिव। वो आगे है। वो यहाँ मेरे लिए आया है। मेरे लिए ही आया है डिटेक्टिव, और हर एक को मार डालेगा यहाँ, ये समझ लो। तुझे छोड़ना ही पड़ेगा मुझे। उस पर निगाह रखो, जाने ना पाए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? बंद करना होगा। बेल रूम से आवाज आ रही है। तुम यहीं रहो, मैं जनरेटर रूम चेक करके आता हूँ। कहीं मत जाना। ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे दोगे जरा?
फाल्स्टाफ, टायरन बाकर। अब खेल खत्म फाल्स्टाफ। ये सब क्या हो रहा है टायरन? उसे जाने दो, बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। सब लोग यही कहते हैं। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। हमेशा से जो चाहा है तुम। अगर मुझे चाहते हो तो आओ अपनाओ मुझे। एलाइता तनातातएम, एलाइता तनातातएम, एलाइता तनातातएम, एलाइता तनातातएम। मुझे औजार की जरूरत है। प्लीज बताइए एविडेंस रूम कहाँ है? वो शैतान है। मैं जानती हूँ मैं उसे रोक सकती हूँ, पर तुझे बताना होगा कि एविडेंस रूम कहाँ है। सब लोग मर गए। अगर अब तुम नहीं बताओगे तो और भी लोग मरेंगे। उसने सबको मार दिया है। सेकंड फ्लोर में, राइट साइड। थैंक यू। आ गया। मुझे तो तुम हमेशा नहीं लड़ सकती। नहीं, तुम्हें यही मिलेगा। नहीं, नहीं। हम क्रॉक्स मिला देते हैं। नहीं, नहीं। नहीं, जाओ यहाँ से। नहीं। तुम जाना नहीं चाहती? छोड़ दो उसे। तुम सेफ हो, उस पर भरोसा नहीं, मत तुम मुझे करो। नहीं ले जा सकते। तुम सेफ हो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम सेफ हो। मुझे नहीं ले जा सकते। कोई बात नहीं है। रोको, सुनो मेरी बात। सुनो तो मुझे मान जाओ टैरन। मुझे तुम काबू में नहीं कर सकते। हाँ, मान जाओ। बस करो, बहुत हुआ। बस करो। तुम जाना नहीं चाहती? नहीं। देखो वहां पे कुछ हुआ है। आओ देखते हैं। वो वही डिटेक्टिव है जो हैचर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दोस्तों यहाँ देखो कुछ हुआ है, देखते हैं। वो बुरी तरह घायल है। हाउस, तुम मेरे साथ चलो। तुम उसके साथ रहो, हमें ले जाना है उसे। क्या?
इसे तुम यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों? फाल्स्टैव उसकी बेटी है। ठीक है, उसे भी साथ ले चलते हैं। चलो चलो। रुक जाओ, बैग है तुम्हारे पास? रुको, वो उसका चेहरा उसे कवर कर देना। चलो चलो। हाँ ठीक है, चलो चलो। उठाओ उसे। अंदर डालो। तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुम मेरे काबू में हो। छोड़ो। बात मानो मेरी। रुको बैंस, क्या हुआ? हम मुसीबत में, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या मुसीबत है? बर्च और डाउनी उसके साथ है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अपनी गन तैयार रखो। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ओह डार्लिंग। नहीं, वो मेरा है, मेरा है। मेरा सर मेरा है, मेरा दिल मेरा है, मेरी आत्मा भी मेरी है। आप भूल जाओ, भूल जाओ, तुम भूल जाओ। तैयार हो जाओ। तुम हमारी हो टैरन। हमारी बात सुनो, नहीं तो एक बच्ची और जान गंवा देगी आज। नहीं, उसे छूने की हिम्मत मत करना। जिसने तुम्हारी बहन को मारा, मैं उसे देख रहा हूँ। वो भूखा है। अब मैं इस बच्ची को उसे खिला दूंगा, समझे तुम? नहीं, नहीं। फिर तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। उसे संभालो, जल्दी। जब मैं सेंट आइस जा रहा था तब मैं एक आदमी से मिला जिसके 7 बीवी थे। हर एक पत्नी के पास 7 बैग्स थे और हर बैग में एक बिल्ली थी और हर एक बिल्ली के 7 बच्चे थे। अब सब मिला के कितने लोग सेंट आइस जा रहे थे? सब कुछ गड़बड़ है यहाँ। तुम दोनों अब बुरी तरह फंसे हो। अब मैं सीधी बात करता हूं तुमसे। तुम तो हमें नहीं जानते होगे, लेकिन हम तुम्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी बेटी गायब हुई है और तुम अच्छी तरह जान लो कि हम तुम्हारी उम्मीद हैं। अगर तुम उसे वापस देखना चाहते हो तो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ, ओके? और जबान बंद रखो। क्या तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को उठाया? नहीं, मानो या ना मानो, हम भले लोग हैं। मैं कहां हूं? शायद ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी बताने की जरूरत नहीं। कौन हो तुम? मेरा नाम बांस है। वो जो बुद्धू वहां पे खड़ा है वो हॉल, और वो कोने पे एथन। मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक जर्नलिस्ट हो, डेली इंक्वायरर का। हम जो भी करते हैं सही करते हैं। तुम बहुत ज्यादा पूछताछ मत करो। सब इकट्ठे होके पूछ रहे हो? मैं कहता हूं पेपर में काम करना मुसीबत है। हम उसमें काम करते हैं तो सिर्फ कुछ लोगों की जानकारी हासिल कर पाते हैं। कौन है वो? जैसे कि तुम लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो? बस ऐसे ही समझो कि हम लोगों का काम मिलता जुलता है। वो कहां है?
क्यों उसे किसी भी तरह बचा नहीं सकते? इस तरह का बर्ताव मैंने कभी नहीं देखा। पता नहीं ये होश में कब आएगी। तुमने उसका क्या किया? जो करना था। ये कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, जब भी वो थोड़ी सी शक्ति यूज करती है तो अपने आप को थोड़ा सा उसे सौंपती है। हाँ, कैसे? एस्ट्रिन फॉल्स्टाफ। चलो चलो चलो, सब लोग पोजीशन ले लो, जल्दी। अब फेल्स्टाफ नहीं है, चला गया है। अब हमें इसका क्या करना है? मार डालें। कैसे? मार डालो, समय निकलता जा रहा है। बच जाओ। रुक जाओ, शायद हम इसे बचा सकते हैं। नहीं, ये खतरा हम नहीं ले सकते। रुको रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। वो इसे पूरी तरह काबू में नहीं ले पाया अभी तक। और फेल्स्टाफ भी है। वही मैं भी कह रहा हूँ। नहीं। रुक जाओ, मत मारो इसे। शक्तियाँ बाकी हैं इसमें, हम उसे ढूंढने में इसकी मदद ले सकते हैं। उसके पावर्स, उसके खिलाफ हम जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। ये तो बहुत ज्यादा खतरा है इतन। फिर भी ये बच सकती है। सुनो, हम दुश्मन के हथियार उसी पर उसके खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? तुम्हें तो भरोसा है ना इस प्लान का? प्लान चेंज करते हैं। ठीक है, उसे वापस हेडक्वार्टर्स ले चलो। अब तुम खुद उसे लेकर आओगे अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो। थैंक यू। उसे हमने लॉकअप में डाल दिया, ये जानने के लिए कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। पकड़ के अंदर डालो। वो खतरे में है, उसके साथ हम भी। जब भी ये पावर्स यूज करती है तो सीधा उस तक पहुंच जाती है। अब समझ गए, वो नजदीक है और उसे वापस लेना चाहता है किसी भी कीमत पर, और यही उसका लक्ष्य है। ये गलत है। मैं इससे मिला था जब ये 16 साल की थी, नादान बच्ची थी। तुम्ही ने उसे ऐसा बनाया है। तुमने उससे वादा किया था। तुमने वादा किया था कि उसकी मदद करेगा, लेकिन अकेले छोड़ दिया तुमने। तेरी वजह से उन शैतानों के हाथ लग गई, समझे? ये दुश्मन एक शैतान है। ये सालों से जिंदा है, नादान लोगों पर, आत्माओं पर राज कर रहा है। हमारे ख्याल से तो लगता है शायद ये न्यू इंग्लैंड का 1645 से स्कॉलर है। फिर ये वहां से गायब हो गया था जब उसके लिए अरेस्ट वारंट निकला था।
हम दावे से कह सकते हैं कि यह हमारी प्रकृति के खिलाफ जा रहा है। हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं। ये समय भी पुराने हैं, ये धरती से भी पुराने हैं जिस पर हम खड़े हैं। उसी तरह हम भी ऐसे कितने हैं जो हम जैसों को काबू में लेने के लिए लोगों की बलि दे रहे हैं, अपनी शक्ति फैला रहे हैं। हम लोग ये जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब इससे मिले थे हम तो हमने ठान ली थी कि वो छोटी लड़की उसके काबू में आ गई थी। इसे उस शैतान से बचाने के लिए लड़ाई शुरू की हमने, इसीलिए हमने उसे अपने पास रख लिया। हमने कोशिश की कि उसके पावर्स को रोक सके ताकि जो पावर्स उसे मिले हैं उसे उल्टा उसके दुश्मनों पर उपयोग कर सके। फ्लैगस्टेफ इसे लेना चाहता है अपने लिए नहीं, उसकी पावर्स के लिए। बल्कि उसने जो पावर्स दिए हैं उनकी उसे जरूरत है। कुछ तो छुपा है उसके अंदर, कुछ शुद्ध, तेज, चमकदार, जो भयानक है उसकी जिंदगी में। वो उसी लिए लेना चाहता है क्योंकि जो वो कर सकती है उसे वो नहीं कर पाएगा। तू जानता है मेरी बेटी कहाँ है? मैं जानता हूँ और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। कुछ भी, लेकिन उसे वो मत दो जो उसे चाहिए। जो उसे चाहिए वही हमारे लिए जान बचाने वाली है। और जो उसे चाहिए वो देने से मेरी बेटी बच सकती है। कहाँ जा रहे हो तुम? टैरिन से मिलकर अपनी बेटी वापस लाऊंगा। तुम अपनी बेटी के लिए सबको खतरे में डालोगे? क्या तुम पागल हो क्या? सच में? तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं रहे हो तुम। क्या आप मुझे मार डालोगे? क्या तुम इतना ही समझ पाए हो? हाँ, क्या मैं तुम्हें मार दूंगा डिटेक्टिव? बस तुम इतना ही समझ पाए हमें? अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, बस समझे? मुझे जाने दो, किसी भी तरह मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। जोर से पकड़ो, जोर से। हम सभी एक ही वजह से लड़ रहे हैं डिटेक्टिव। प्लीज तुम गड़बड़ करके होने वाले काम को बिगाड़ मत देना, ठीक है? गुड बॉय। उसे सेल में डालो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज यहाँ हमारे लिए एक स्पेशल गेस्ट हैं। वो हैं एक सुंदर और भोली भाली लड़की जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है टैरिन? तुम अब ठीक हो ना? तुम्हें रुक रुक के दौरा पड़ रहा है। कितने दिन? 3 दिन। हैप्पी बर्थडे टू यू टैरिन। छोड़ो, जिंदगी तो एक दौरा ही बन गई है। टैरिन, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे लिए बोतल लाया हूँ। मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है इथन, मैं ठीक हूँ। टैरिन, ये तो सिर्फ पानी की बोतल है, तुम कहे तो ब्लैंकेट भी लाके दे सकता हूँ। सुनो, तुम्हें वापस इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन तुम्हें झेलना भी तो बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। फाल्स्टाफ का क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, उसने बड़ी हिम्मत से कोशिश की है। 3 मर्डर्स 3 दिन में। वही बच्ची? नो, वो कोई अनाथ बच्ची है, उसे कोई नहीं जानता। कैसे? तुम इतना परेशान मत हो टैरिन। बताओ इसी वक्त। वो गैस स्टेशन में गई और तुम्हारा नाम ले रही थी, और उसके बाद उसने अपने आप को जला लिया। क्या उम्र थी? 14। सुनो, उसकी चिंता मत करो, पहले अपने बारे में सोचो। सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं। शहर की आधी पुलिस तुम्हारे लिए ढूंढ रही है। तुमने डिटेक्टिव रे बेकेट को अगवा किया है, ऐसा आरोप है तुम पर। तुम्हें याद है ना वो जिसे तुम अपने साथ लेकर आई थी? वो सोच रहे हैं कि तुमने उसे मार डाला है, समझी तुम? क्या?
वो कहाँ है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था टैरेन। उसे जाने दो। तुम हम पे ऐसे शक नहीं कर सकती। मेरी आंखों में देखो बर्स, मैं हूं। रुक जाओ सब। गुड। ईथन, इससे चाबी लो और जाकर बैकेट को ले आओ। नो। जाओ जल्दी। अगर उसका कुछ किया तो सब मरोगे बिच। बच। जो भी हो, हम तुम्हें उसके साथ नहीं जाने देंगे टैरेन। ये फैसला तुम नहीं ले सकते बर्न्स। ये नहीं हो सकता। अगर तुम उधर रात को जाओगी तो वो तुम्हें मार देगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो उस बच्ची को मार देगा और फिर अगले दिन वो किसी और को मार देगा। सच कह रही हूं, हमारी वजह से सब मरेंगे। क्या उसे इस तरह सबको मारने देंगे? हम तुम्हें नहीं खो सकते। उसकी जीत नहीं हुई है। तुमने मुझे पिछले 6 साल से ट्रेनिंग दी है और सही बनाया है मुझे। अगर आज काम नहीं आऊंगी तो फिर कब आऊंगी? आज सब खत्म होना है। अभी तुम तैयार नहीं हो। नहीं, ये होगा मुझसे। बस आज मुझे जाने दो। मैंने अपने सब लोगों को खो दिया है जिंदगी में। आज उसकी बेटी भी दूर हो जाएगी मेरी वजह से, और अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो मर जाएगी। मुझे एक जान कम से कम बचाने दो प्लीज। ठीक है। डिटेक्टिव रे, चलिए तुम्हारी बेटी को वापस लेके आते हैं। पसंद आया? I love you. Oh, I love you too, Annie. I love you. रेडी? चलो। डाउनी, मैंने थोड़ा डिओड्रेंस लिया वहां से। क्यों? बदबू आ रही थी। तुम्हें पता कहाँ जाना है? उसने उसका पुराना एंकवरी किला दिखाया था। जानती हो? हाँ, वहीं रहता है वो। ईथन, तुम लोग वहां आ जाओ। मैं तुम लोगों को नाइटफॉल एंट्रेंस में मिलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मेरा एक काम है, पहले डरो मत, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। समझ गए। बार्न्स कहाँ है? वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। हमारा तुम दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। तुम जाओ। ठीक है, उसे कह देना कि मैं उसकी बाइक ले जा रही हूँ। शायद मुझे ये तुम्हें वापस करने का मौका ना मिले तो। बहुत जल्द तुमसे मिलूंगी मैं। मुझे निकलना है अपने मुकाम पे।
अब क्या है? वो मुझे देखते ही तेरी बेटी को छोड़ देगा। उसे छोड़ते ही तुम उसे लेकर वहां से चले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। और मुझे क्या करना होगा? तुम यही गाड़ी के साथ तैयार रहो, वहां से बैकेट आएगा तो इन दोनों को लेकर तुरंत चले जाना, जल्दी से जल्दी। और तुम्हारा क्या होगा? मैं बाद में वापस आ जाऊंगी, मैं बच्ची थोड़ी हूँ। टैरिन, मुझे कुछ नहीं होगा, पहले भी तुमने मुझे उससे बचाया था। वादा करती हूँ वापस मिलूंगी मैं, जिंदा या मुर्दा। आशा करता हूँ तुम जिंदा ही मिलोगी मुझे। ओके, जरूर मिलेंगे। अंदर रखो। तुम यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ अपनी बेटी का सौदा करने आए हो। शांत रहना। क्या तुम्हें लगता है कि वो छोड़ देगा? तुम्हारी बेटी से कुछ नहीं चाहता है वो, तुमसे भी नहीं। वो मुझे देखते ही उसे वापस कर देगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। छह साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था, पर निभाया नहीं। पता नहीं अब क्या होगा टैरिन। तभी तुमसे बोल रहा हूं, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूं। कैरी, रुको, कुछ नहीं होगा। मेरी वारिस बेटी आ गई। उस बच्चे को छोड़ दो फाल्स्टाफ। और मैं तुम्हें खुद 7 गुना सजा दूंगा जो भी तुमने किया उसके लिए। और तुम अपने बेटों का मांस खाओगी और अपनी बेटियों का मांस भी खाओगी। जानती हो ये किसने कहा था? गॉड, मोसेस से माउंट सिनाया में। और तुम मुझे शैतान कहती हो? ऐसी बेकार की बातें मत करो। बोलो डिटेक्टिव बैकेट, अगर आज यहां से तुम और तेरी बच्ची दोनों जाओगे और मैं उस बेरहम भगवान को सौंप दूंगा, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो संभाल पाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें सारी खत्म हो जाएंगी क्योंकि तुम एंजल्स की तरफ से हो? नहीं, ये गलत है। और ये जो बच्ची जिसे तुम बेहद प्यार करते हो, ये भगवान से मांगती रही बचने के लिए, इसे भी सजा मिलेगी। ये दर्द क्या तू सह पाएगा डिटेक्टिव? मैं तुझे इस दर्द से दूर कर दूंगा। नहीं, भाग जाओ बच्ची, डैडी के पास जाओ। डैडी, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ। क्या तुम सुन पा रही हो? साइलेंस। पूरी दुनिया सो रही है, सिर्फ तुम और मैं फाल्स्टाफ। और मैं इसी का इंतजार कर रहा था इतने साल से। तुम्हें वो रिचुअल्स याद हैं? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? टैरिन बार्कर। जोर से। टैरिन बार्कर। कौन हो तुम? मैं मौत हूं तेरे लिए।
रुको रुको कैरी, कैरी मेरी बात सुनो। ये इनका नाम है, एटन है। ये तुम्हें घर ले जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूँ। तुम्हें जाना होगा अब। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे जाना होगा, ओके? फाल्स्टाफ, तुमने मुझे धोखा दिया है। साथ होती तो क्या नहीं कर सकते थे। अब किसका इंतजार कर रहे हो? हाँ, देखो अब खत्म कर देते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया टारिन? तुम किसके लिए लड़ रही हो? तेरी बहन के लिए तो नहीं, फिर किसके लिए? इंसानों के लिए? उन कीड़ों के लिए जिन्होंने उसकी जान ली? उनके लिए क्यों लड़ती हो तुम? क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं। कब तक? कमजोर, असहाय। नहीं, मुझे मत रोको। टेरन, तुम मिट चुकी हो। मेरे साथ तुम अंधेरे में चलो, मैं उसे दिखा सकता हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। देखना चाहेगा? देखो उसे, खुद मारो उसे। देखो, मैं तुम्हें खुद बताना चाहती हूँ क्या हुआ था उसे। नहीं, ओ नहीं, प्लीज, मैं अकेली हूँ। मैं अकेली रह गई हूँ यहाँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा उसके साथ। अल्लाह युद्धा। अल्लाह युद्धा। क्या है ये? अल्लाह युद्धा। अल्लाह। क्या कर रहे हो तुम? इसे छोड़ दो। मेरी आत्मा ले लो तुम। मेरा नाम रेमन पैकेट है और मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूँ। ले लो। नहीं, पैकेट। ये तुमने क्या किया? खत्म, खत्म कर दो, खत्म कर दो। तुझे माफ करती हूँ, तुझे माफ करती हूँ, तुझे माफ करती हूँ। तुझे माफ करती हूँ। जो माँ अपनी बेटी के लिए तड़फ रही थी वो कहानी खत्म हो गई है कल। उनकी बेटी कैरी बैकेट को एक जर्नलिस्ट ने बचाया था, एक अनजान जगह से बचाकर लेकर आया। पर दुख की बात यह है कि बच्ची के पिता रेमंड बैकेट को भी मार दिया गया। ओवर टू यू। ताज़ा खबर ये है कि लोगों को मारने की जो हलचल मची हुई थी पिछले हफ्ते, उस केस की टेरिन बार्कर जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, वो बहुत ढूंढने के बाद पुलिस के हाथ आखिर लग गई। जो पुलिस कस्टडी से सबको मार के भाग गई थी। पुलिस वालों से विनती कर रही है कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले तो पुलिस को खबर करें।
ये एक ओपन मैसेज है, जो कोई इसे सुन रहा हो, कभी ना कभी तुम सब कुछ खो बैठोगे। ये जब होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो खून करे या बर्बादी हो, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम निस्सहाय रहेंगे। ये खालीपन हर एक को हो सकता है, पर इससे डरना मत। मैं जो आपसे बोल रही हूँ, कभी मैं सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए मैं आप लोगों के पीछे हूँ। डरिए मत। अगर आपके दिल में दर्द हो या कोई हादसा हुआ हो, उसे बाहर निकाल दीजिए। मैं तो इसे कभी भूलूंगी नहीं। चिंता मत कीजिए, मैं हर वक्त तैयार रहूंगी। ये जो बोल रही हूं वो उनके लिए है जिनकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ ना हो। जो भी पाप हुआ हो आपसे, जो भी क्राइम्स हुआ हो आप लोगों से, मैं देख रही हूँ। मेरा नाम टायरन बार्कर है। रक्षा की परी हूँ। मैं सबकी रक्षा करने के लिए तैयार रहूंगी। मैं एक टायरन बार्कर, शैतान की शिकारी, डीमन हंटर हूँ। An avenging